हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एलिमेंट्री लॉजी। तो सबसे पहले आज हम बात कर रहे हैं एनसीईआरटी के जो चैप्टर 5 है कॉम्प्लेक्स नंबर क्लास 11th की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आज कॉम्प्लेक्स नंबर में हम सीखेंगे, बहुत सारी चीज़ों के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या क्या चीज़ के बारे में सीखेंगे ये हम जान लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन सीखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर का, और सब नेक्स्ट में हम सीखेंगे अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर के क्या क्या अलजेब्रिक फॉर्मेशन है, जैसे कि एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर एंड डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में सीखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में हमारे पास आएगा पावर ऑफ आई, मतलब आई का मतलब हो गया हमारे पास जो इमेजिनरी नंबर है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसके पावर के बारे में हम जानेंगे। नेक्स्ट में हम सीखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर के बारे में सीखेंगे कि अगर हम उसका स्क्वायर रूट करते हैं तो वो हमारे पास क्या होता है। नेक्स्ट में सीखेंगे आइडेंटिटीज और उसकी प्रूफ, क्योंकि कोई भी आइडेंटिटीज अगर है तो उसके प्रूफ भी होंगे, ऑब्वियसली बात। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो कॉम्प्लेक्स नंबर को सबसे पहले दिया था WR हैमिल्टन ने, सबसे पहले इसके बारे में बताया था। कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इसके बारे में बताया। नेक्स्ट में हम यहाँ पे पिछले क्लासेस में आपने ऑलरेडी वेरिएबल्स के बारे में और जो आपके पास नंबर्स के बारे में ऑलरेडी आपने पढ़ा है, राइट। तो यहाँ पे सिंगल वेरिएबल या फिर डबल वेरिएबल, ये सब के बारे में आपने पढ़ा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आपने जरूर पढ़ा होगा क्लास 10th, आपने अगर क्लास 10th क्रॉस करके 11th में आए हैं तो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलरेडी पढ़ा है। ठीक है, तो बेसिक इक्वेशन जो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो हमारे पास होता है ax² + bx + c दैट इज इक्वल टू 0। वो हमारे पास बेसिक इक्वेशन होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। उसमें हम जो उसके रूट के बारे में फाइंड आउट करते हैं, मतलब x की वैल्यू को हम इसमें फाइंड करते हैं, और फिर उसके डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर हमारे पास पूरा वैल्यू जो डिपेंड करता है उसके नेचर, डिस्क्रिमिनेंट का नेचर कैसा है, उसके अकॉर्डिंगली हम हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हम बात करते हैं कि उसका डिस्क्रिमिनेंट ऐसा है तो उसका पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर ही हमारा वैसा होगा। ठीक है, राइट। तो हमारे पास अगर हम मान लेते हैं कि एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि x² + 1 दैट इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास ये हमारे पास रियल रूट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि x² इक्वल टू हो जाएगा -1, राइट। तो आपने ऑलरेडी पढ़ा है कि अगर मान लेते हैं यहाँ पे x² इक्वल -1 इक्वल टू, अगर 0 रहता तो x² इक्वल टू 1 था, क्योंकि माइनस इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो x बराबर हो जाता √1, और ये बाहर रूट के बाहर निकलता तो +-1, नहीं x इक्वल टू +-1 दोनों हो जाता हमारे पास। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो कंडीशन है x² इक्वल टू -1 यहाँ पे आया, जो कि रियल नंबर्स, नो रियल रूट, सिंपल सी बात कर सकते हैं, इसके रियल रूट नहीं होंगे तो इमेजिनरी रूट होंगे। इमेजिनरी रूट क्या होगा? x² आ जाएगा सिंपली हमारे पास -1 आ जाएगा, राइट। √1 हमारे पास हो जाएगा, x इक्वल टू √1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं -1 को हम रूट के बाहर कैसे लेके जाएं। हमारा ये मोटो है सबसे पहले कि -1 को हम रूट के बाहर लेके जाते हैं। तो हम एक काल्पनिक नंबर लेते हैं, एक हम इमेजिनरी नंबर लेते हैं जिसको हम बोलते हैं i² बोलते हैं। मतलब अगर मान लीजिए कि अगर कोई भी नंबर रूट्स के अंदर में, सिंपल सी बात है, रूट का मतलब होता है कि पावर आधा हो जाना, √4 का मतलब होता है 2, √16 का मतलब होता है 4, मतलब सिंपली वो पावर आधा हो जाना। तो हम यहाँ पे -1 का पावर हम आधा करने के लिए हम इसको कंसीडर कर लेंगे, लेट कर लेंगे यहाँ पे लेट कर लेंगे i² इक्वल टू -1, राइट। i² इक्वल टू -1 यानी कि -1 की जगह पे हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, i² ले सकते हैं। i नंबर ही क्यों ले? क्योंकि i का मतलब होता है इमेजिनरी नंबर, इसलिए हम इसमें i ले लिया। आप कोई भी नंबर कुछ भी लिख सकते हैं अलजेब्रिक फॉर्मेशन, लेकिन यहाँ पे i लिया गया है, यहाँ पे सिंपल फॉर्म, मतलब सिंपली इसको दर्शाने के लिए। ठीक है, तो i² यहाँ पे हमारे पास -1 हो गया, तो -1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे i², वेरी गुड। तो x इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा, हमारे पास √i² हो जाएगा। तो i², अब यहाँ पे रूट में हमारे पास क्या है, i², तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, रूट के अंदर से बाहर निकलेगा तो यहाँ पे i हो जाएगा, इसलिए हमारे पास x बराबर क्या हो जाएगा, सिंपली i हो जाएगा। तो i हमारे पास क्या, एक इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, एक इमेजिनरी नंबर है हमारे पास i, सिंपली, और कुछ नहीं, जो कि i बराबर हमारे पास आएगा √1 के बराबर आएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे अगर डेफिनेशन की बात करें तो एक वैसा नंबर जो कि हमारे पास ए और आई बी के फॉर्मेशन होगा। ए हमारे पास, ए और बी हमारे पास क्या है, एक रियल नंबर है। अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आई बी वेयर ए एंड बी आर द रियल नंबर। ए और बी तो हमारे पास रियल नंबर है, लेकिन हमारे पास जो इससे मल्टीपल क्या है, ए से क्या मल्टीपल है और बी से क्या मल्टीपल है, इसके बारे में हम सबसे पहले जानेंगे। उसके बाद ही हम डिसाइड कर सकते हैं हमारे पास ए क्या है और फिर बाद में बी क्या है। ए और बी तो हमारे पास रियल नंबर है, लेकिन ए का मल्टीपल अगर आई से है तो ए हमारे पास इमेजिनरी नंबर होगा, अगर बी का मल्टीपल आई से तो बी हमारे पास इमेजिनरी नंबर होगा, क्योंकि कॉम्बिनेशन हम देखेंगे सबसे पहले चीज, राइट, मतलब मल्टीप्लीकेशन का कॉम्बिनेशन। तो हमारे पास 2 प्लस आई 3 आई हो गया, या फिर 4 प्लस 7 आई हो गया, या फिर मतलब ये मैं कॉम्प्लेक्स नंबर का एग्जांपल मैं आप लोग को बता रहा हूँ। 4 प्लस 7 है, या 9 प्लस 15 आई हो गया, या फिर 3 प्लस 9 आई हो गया, ये सारे हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस आर ऑल आर द एग्जांपल ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। एंड z इक्वल टू a प्लस आई बी, z इक्वल टू a प्लस आई बी का मतलब हमारे पास हो गया, z हमारे पास क्या हो गया, एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। और हमारे पास जहाँ पे जी इक्वल टू ए की हम बात करें तो हमारे पास एक ए और बी दोनों हमारे पास रियल नंबर है, तो ए में हमारे पास रियल नंबर जी हो जाएगा, और हमारे पास अगर इमेजिनरी नंबर की बात करें तो आई बी हमारे पास एक इमेजिनरी नंबर हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या क्या चीज पढ़ा, यहाँ पे हमने दो चीज पढ़ा, जी इक्वल टू ए और हमारे पास जी जो हमारे पास इमेजिनरी नंबर है आई बी के फॉर्मेशन में होगा। तो टोटल हमारे पास जो एक जी इक्वल टू जो हमारे पास ए प्लस आई बी दोनों को मिलाकर के हम क्या बनाएंगे, यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे बनाएंगे, राइट। तो हम नेक्स्ट में हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे यहाँ पे एल्जेब्रिक ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। एल्जेब्रिक ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर में हम यहाँ पे क्या क्या पढ़ेंगे, एडिशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, डिफरेंस ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर एंड द मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ द 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। तो मैं इसको इरेज करता हूँ, तब तक आप इसको पॉज करके आप इसको लिख सकते हैं, राइट। नेक्स्ट में हम बात करते हैं यहाँ पे सेकंड पॉइंट में हमारे पास कि अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारे पास आएगा एडिशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब हमारे पास अगर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं तो वो क्या फॉर्मेट करता है, वो क्या उसका रूप क्या होता है हमारे पास, राइट। तो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेते हैं, पहला कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 हमारे पास Z1 बराबर है a प्लस आई बी और Z2 बराबर हमारे पास C प्लस आई डी। तो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों को ऐड करते हैं तो देखते हैं Z1 प्लस Z2 इक्वल टू a प्लस आई बी यहाँ पे हो गया, और प्लस करते हैं हमारे पास किसे, क्योंकि प्लस का साइन है इसलिए प्लस देंगे, Z2 की वैल्यू हमारे पास कितना C प्लस आई डी हमारे पास है। तो हमारे पास यहाँ पे देखेंगे लाइक टर्म्स कौन कौन से हैं, लाइक टर्म्स हमारे पास का मतलब होता है एक तरह के टर्म्स हमारे पास कौन कौन से, a और c हमारे पास लाइक टर्म्स हैं तो उनको एक जगह लिख लेंगे a प्लस c, और हमारे पास ib और id हमारे पास ये दो ये अलग लाइक टर्म्स है, ठीक है ना। तो दोनों मतलब सेम ही है पर इनसे अलग है हमारे पास। तो ये इमेजिनरी वाले लाइक टर्म्स है, तो हमारे पास i दोनों में कॉमन है तो ले लेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा b और यहाँ पे क्या बचेगा d, तो i कॉमन लेंगे b प्लस d हो जाएगा। तो Z1 प्लस Z2 बराबर होगा a प्लस c और प्लस i और इंटू b प्लस d हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम किसी भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं तो वो भी हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही देता है, राइट। तो दो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे, अभी जैसे कि एक एग्जांपल और मैं ले लेता हूँ, जैसे Z1 बराबर हो जाएगा हमारे पास 3 प्लस 4i और Z2 बराबर हो जाएगा 7 प्लस 2i। तो दोनों को ऐड करते हैं Z1 प्लस Z2 इक्वल टू 3 प्लस 4i और प्लस 7 प्लस 2i। तो लाइक टर्म्स हमारे पास कौन कौन से, 3 और 7 हमारे पास लाइक टर्म है, दोनों को ऐड करेंगे तो 10 आएगा। 4i और 2i हमारे पास लाइक टर्म्स है, दोनों को i दोनों में कॉमन है, i ले लेंगे और 4 प्लस 2 हमारे पास 6 होता है। तो Z1 प्लस Z2 हमारे पास हो जाएगा 10 प्लस 6i। तो यानी कि हमारे पास इसमें भी रियल नंबर्स में भी हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये भी एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर को ही बता रहा है, ठीक है। एक और नंबर ले लेते हैं यहाँ पे ताकि आपका डाउट और क्लियर हो जाए। जैसे Z1 इक्वल टू -3 और -4i ले लेते हैं और Z2 इक्वल टू 4 प्लस 3i ले लेते हैं यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, Z1 प्लस Z2 यहाँ पे करेंगे, Z1 की वैल्यू कितनी -3 -4i और यहाँ पे प्लस 4 प्लस 3i, राइट। समझ में आया। तो हमारे पास रियल नंबर कौन कौन सा है, 3 और 4 हमारे पास रियल नंबर है, तो -3 प्लस 4 कर लेंगे, यहाँ पे एक साथ कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे -4i और प्लस 3i एक साथ यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो
ये Z1 प्लस Z2 की वैल्यू होगी और Z1 प्लस Z2 बराबर यहाँ पे हो जाएगा -3 + 4 इक्वल टू हमारे पास 1 हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास 3 में से 4 गया तो 1, और माइनस आई यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे क्या बचेगा 4, क्योंकि हमारे पास 4 ऑलरेडी माइनस बाहर है तो माइनस यहाँ पे 4 माइनस यहाँ पे 3, -3 क्यों आया, क्योंकि हमारे पे माइनस कॉमन ले लिया हमने, राइट। तो 1 माइनस आई और 4 में से 3 गया तो इंटू 1 हो गया, यानी कि हमारे पास ये आ जाएगा ओवरऑल Z1 प्लस Z2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 प्लस 1 माइनस आई, जो कि ये भी हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, 1 माइनस आई, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिक जो कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बी, सबका फॉर्मेशन वही हो रहा है, a प्लस आई बी, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 1 प्लस माइनस आई हो जाएगा, राइट, जो कि a प्लस आई बी के फॉर्मेशन में ही एग्जिस्ट करता है यहाँ पे, राइट। अब यहाँ पे जो एडिशन ऑफ द टू कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो यहाँ पे कुछ जो बेसिक लॉ है, बेसिक लॉ से हम यहाँ पे इसको कंपेयर करेंगे, बेसिक लॉ से, राइट। तो बेसिक लॉ इसके क्या क्या है, जैसे सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टीज, जो यहाँ पे क्लोजर लॉ जो 6-7 में ऑलरेडी आपने पढ़ा है। क्लोजर लॉ हमारे पास मतलब हमारे पास किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम ऐड करते हैं तो वो भी हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही देता है, जैसे कि हमने अभी देखा है, ये हमारे क्लोजर लॉ में आ गया। मतलब अगर हमारे पास Z1 प्लस Z2 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, राइट। सेकंड नंबर में हम अगर हम बात करें कॉम्यूटेटिव लॉ का मतलब होता है Z1 प्लस Z2, अगर हम उसको उल्टा करेंगे Z2 प्लस Z1 करेंगे तो क्या होगा, इसका मतलब सीधा हो गया 3 प्लस 4 और 4 प्लस 3 करेंगे तो कितना होगा, सिंपल सी बात है, वो 7 ही देगा, राइट। तो यानी कि Z1 प्लस Z2 इक्वल टू Z2 प्लस Z1, यानी कॉम्यूटेटिव लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास ये भी हमारा सेम आएगा। अभी एग्जांपल जब हम आगे करेंगे तो इसके बहुत सारे एग्जांपल आएंगे, फिर हम इसको धीरे धीरे हम करेंगे। नेक्स्ट में हम बात करते हैं द एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में हमारे पास क्या होता है कि कुछ नंबर्स होते हैं, उसको एक ब्रैकेट में रखा जाता है, स्मॉल ब्रैकेट में रखा जाता है, और फिर कुछ नंबर है जो उसको अलग रखा है, लेकिन हमें एक ही चीज करना होता है, उसको क्या करना होता है, ऐड करना होता है सिंपली। तो हमारे पास 3 अलग अलग तरह के कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे कि Z1, Z2, Z3, हमारे पास तीनों को ऐड करेंगे। सबसे पहले Z1 और Z2 को ऐड करेंगे, फिर Z3 को ऐड करेंगे, ठीक है। बाद में यहाँ पे क्या किया, Z1 को अलग रखा, Z2 और Z3 को यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। तो अगर देखते हैं इन सबकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगा, दोनों की वैल्यू बराबर ही आएगी, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, मतलब रियल नंबर अलग हो जाएगा और हमारे पास इमेजिनरी नंबर हमारा अलग हो जाएगा। तो यानी कि Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इक्वल टू हो जाएगा Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, एक साथ हमारे पास हो जाएगा, ठीक है, राइट। नेक्स्ट में अगर हम बात करें तो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिशन एडिटिव आइडेंटिटीज, तो इसमें हमारे पास अगर कोई भी नंबर है, मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बात करें तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर हम 0 ऐड करते हैं तो कितना होगा, मतलब मान लीजिए कि किसी में 0, कोई भी नंबर है, आप बेसिक लॉज पढ़े ही होंगे यहाँ पे, तो 0 ऐड करते हैं या किसी भी नंबर में 0 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो 0 ऐड 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी हमारे पास क्या आएगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही यहाँ पे आएगा, ठीक है। नेक्स्ट में हम बात करते हैं द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स में हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं a प्लस आई बी, ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर। दूसरा हमारे पास इसका एडिटिव इनवर्स, हमारे पास दूसरा इनवर्स क्या होगा, क्योंकि ये हमारे पास मतलब z में है तो इसका नेगेटिव लेंगे, हमारे पास माइनस z लेंगे, तो माइनस z है तो माइनस में सबसे मल्टीप्लाई करना होगा हमें, तो माइनस a माइनस आई बी हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास क्या था, सबसे पहले हमारे पास था z इक्वल टू हमारे पास था a प्लस आई बी, और दूसरा z इक्वल टू हमारे पास माइनस z इक्वल टू माइनस a प्लस माइनस a माइनस आई बी हमारे पास, ठीक। तो दोनों को ऐड करेंगे, किसको, z और माइनस z को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। तो कोई भी नंबर, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर उसके एडिटिव और उसके इनवर्स से ऐड किया जाए तो हमारे पास क्या आएगा, वो 0 को देगा, 0 वैल्यू देगा। मतलब हमें इसका मतलब ये हो गया, शॉर्ट फॉर्मेशन में अगर हम बात करें तो 3 को अगर -3 के साथ ऐड करेंगे तो क्या है, ऑब्वियस सी बात है 0 ही होगा। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके इनवर्स के साथ ऐड करेंगे तो हमारा वो भी 0 ही देगा, ठीक है। तो आप मैं इसको पॉज कर ले रहा हूँ, आप इसको लिख सकते हैं, और उसके बाद फिर में हम लोग बात करेंगे इसके नेक्स्ट थर्ड पॉइंट जो है, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट कौन सा है इसका, डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो मैं इसको आप लिख लीजिए, और डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में अभी हम बात करेंगे इसको, ठीक है, पॉज किया हुआ है, आप लिख लीजिए जल्दी से।
ओके फ्रेंड्स, तो हमने सबसे सब कुछ पॉइंट्स के बारे में हमने पढ़ा है। नेक्स्ट पॉइंट में नेक्स्ट पार्ट 2 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड पावर ऑफ आई, और हमारे पास स्क्वायर रूट एंड आइडेंटिटीज एंड उसके प्रूफ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मुझे लगा है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आया है तो आप नीचे में कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, राइट। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, सबक है।